पूरी तरह से समाप्त हो गया है। दूसरा चैप्टर है ये, कुछ चैप्टर नंबर 2 है, ये मानव नेत्र है। मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष है। तो इसमें इसका जो पहला सेशन है एक मानव नेत्र है, दूसरा सेशन प्रिज्म है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जो ये हमारा चैप्टर है मानव नेत्र है, इसमें जो नेत्र, मानव नेत्र क्या है, तो मनुष्य जो है वो नेत्र की सहायता से, ध्यान से देखिएगा, जो मनुष्य है वह अपने नेत्र की सहायता से पास अथवा दूर की वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है, मानव नेत्र क्या है, मनुष्य मानव नेत्र की सहायता से, मानव नेत्र की इसकी सहायता से पास तथा दूर की वस्तुओं को, पास तथा दूर की वस्तुओं को देखता है। अतः हम कह सकते हैं ये जो मानव नेत्र यह प्रकाश संवेदी अंग है। मानव नेत्र क्या है, प्रकाश संवेदी अंग है, जिसके द्वारा मनुष्य पास तथा दूर की वस्तुओं को देखते हैं। जैसा कि ये डायग्राम बना है, इस डायग्राम में देखिए क्या क्या है। यहां से स्टार्ट करते हैं, पहला पोर्शन हो गया है। तो ये जो डायग्राम है, जो ये नेत्र का जो सबसे बाहरी वाला भाग है, ठीक है, जो ये गोलक जो सबसे बाहरी वाला भाग है, इसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। ठीक है, ये जो सबसे बाहरी वाला भाग है नेत्र, ये हमारा नेत्र है। ये सबसे जो बाहरी वाला भाग है, इसको हम नाम दे देंगे दृढ़ पटल। ठीक है, जो बाहरी वाला भाग है वह दृढ़ पटल है। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, दृढ़ पटल पढ़ेंगे, दृढ़ पटल। ठीक है, ये अच्छा, दृढ़ पटल के नीचे, दृढ़ पटल के नीचे जो दूसरा वाला पोर्शन है, इसको हम लोग करते हैं रक्तक पटल, रक्तक पटल। ठीक है, दूसरा पटल क्या है, रक्तक पटल है। ठीक है, दृढ़ पटल के नीचे रक्तक पटल आ जाएगा। फिर ये जो हमें भाग जो दिखाई देता है, जो ये नेत्र गोलक का जो उभरा हुआ भाग है, जो नेत्र गोलक का जो उभरा हुआ भाग है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये जो हमारा जो ये वाला भाग है, इसको 4th नंबर दे देंगे और इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉर्निया कहलाएगा। ठीक है, ये चौथा जो भाग है, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ठीक, ये कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। ठीक है, कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होती है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होते है, जिसको हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, तो पांचवा हम किसके बारे में जानेंगे, पांचवा हमारा हो जाएगा आइरिस, जिसको परितारिका भी कहते हैं, आइरिस। ये हमारा आइरिस हो गया। ठीक है, आइरिस के मध्य में एक खाली स्थान होता है जो हमें काला रंग का दिखाई देता है। ये जो खाली स्थान है, इसको हम पीत बिंदु कहते हैं। ये जो खाली स्थान है जहां से प्रकाश किरण मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करती है, ये जो खाली स्थान है, इसी को हम कहते हैं पीत बिंदु। ये हमारा क्या है, ये जो स्थान है, इसको हम कहेंगे पीत बिंदु। ये हमारा क्या कहलाएगा, पीत बिंदु। ये इसको नहीं, पीत बिंदु नहीं, सॉरी, इसको हम कहते हैं, ये जो खाली स्थान है ये हमारा कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं पुतली। ये हमारा क्या है, पुतली इसको कहते हैं, ये हमारा पुतली है। ठीक है, पुतली। अच्छा, पुतली, ये हमारा छठवां पुतली हो गया। तो पुतली की देखिए, पुतली के पीछे लेंस होता है। ठीक है, इसे हम क्रिस्टली लेंस कहते हैं। ये जो सातवां है, ये हमारा नेत्र लेंस कहलाता है। पुतली के पीछे एक लेंस होता है, उसको हम कहेंगे ये नेत्र लेंस। ठीक है, पुतली के ठीक पीछे या आइरिस के ठीक पीछे लेंस होता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम कहते हैं नेत्र लेंस कहते हैं। उसके बाद नेत्र लेंस जिस पर टिका है, देखिए ये जो लेंस है, जो नेत्र लेंस है, यह जिस पर टिका है या जिस पर स्थित है, इसी को हम कहेंगे, हम लोग कहते हैं पश्चमाभि मांसपेशियां। ये हमारे क्या हो जाएगी, पश्चमाभि मांसपेशियां, मांसपेशियां। ठीक है, पश्चमाभि मांसपेशियां। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये, यानी रक्तक पटल के नीचे, तो जो रक्तक पटल के नीचे जो दृष्टि नाड़ियों, यानी जो नाड़ियों की सहायता से
जो एक पर्दा टाइप बना रहता है, इसको हम कहते हैं जिस पर प्रतिबिंब बनता है, जिस पर प्रतिबिंब फोकस होता है या जिस पर प्रतिबिंब बनता है, यह हमारा कहलाता है रेटिना। यह हमारा क्या कहलाता है? रेटिना। ठीक है, देखिए रेटिना हो गया। और जहां पर ये हमारा रेटिना हो गया, उसके बाद ये नौवां क्या हो गया? रेटिना हो गया। और ये जो प्रकाश संवेदी है, ये दृष्टि नाड़ियां हैं। ये जो हमारा है, ये हमारा अगर 10वां की बात करते हैं तो ये हमारा दृष्टि नाड़ियां हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रेटिना पर एक बिंदु स्थित होता है, ये जिस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जहां से दृष्टि नाड़ियां जुड़ी होती हैं, इसको हम क्या कहेंगे? अगर इसका नाम लेंगे तो ये हमारी दृष्टि नाड़ियां हैं। यह क्या है? दृष्टि नाड़ियां। दृष्टि नाड़ियां, दृष्टि नाड़ियां। ठीक है, दृष्टि नाड़ियां से प्रकाश का जो होता है, प्रकाश जो बनता है वो मस्तिष्क तक पहुंचता है। और दृष्टि नाड़ियां जो रेटिना के जहां पर मिलती हैं, यानी जहां पर रेटिना और दृष्टि नाड़ियां दोनों मिलती हैं, उस बिंदु को हम अंध बिंदु करते हैं। तो 11वां हमारा क्या हो जाएगा? अंध बिंदु। ये हमारा क्या हो जाएगा? अंध बिंदु। ठीक है दोस्तों, अंध बिंदु हो गया। और रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश, जहां पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है। ये हमारा रेटिना वाला भाग है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। इस पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रतिबिंब जो होता है सबसे स्पष्ट बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अगर इसको बात करें तो ये हमारा क्या है? 12वां की अगर बात करें तो इसी को कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु। लास्ट में दो द्रव होते हैं। ठीक है, एक द्रव देखो कहां पाया जाता है? कॉर्निया और आइरिस के बीच में। ध्यान देखना, ये कॉर्निया है या आइरिस है, इसके बीच में जो द्रव मिलता है उस द्रव को हम जलीय द्रव कहते हैं। एक हमारा जलीय द्रव होता है, अगर इसका नाम ये 12 हो गया तो ये 13 हो गया। ठीक है, और ये जो लेंस है, ये जो हमारा लेंस है, जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में भी एक द्रव होता है जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम कचाव द्रव कहते हैं। कचाव द्रव। इतने पोर्शन है 14, कम से कम 14 पॉइंट पढ़ना है हमें मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, 14 पॉइंट है, तो एक एक पॉइंट को बारे में पढ़ते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो दृढ़ पटल है। जो पहला पॉइंट है वह क्या है? दृढ़ पटल है। तो देखिए दृढ़ पटल क्या होता है। देखिए जो दृढ़ पटल है, पहला बात तो ये जो दृढ़ पटल है वो मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत है। ठीक है, बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत है। ये क्या है? सबसे बाहरी परत है। सबसे बाहरी परत है या पटल है, इसे भी कह सकते हैं। नेत्र का जो सबसे बाहरी पटल होता है उसी को हम कहते हैं दृढ़ पटल। और जो इसका ये जो नेत्र लेंस का पूरा जो व्यास है, ठीक है, या जो नेत्र लेंस का पूरा व्यास है वो 25 सेंटीमीटर होता है। जो ये पूरा नेत्र लेंस है इसका जो व्यास है वह क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। अगर व्यास के बारे में बात करें तो जो नेत्र लेंस का पूरा जो व्यास होता है वो 25 mm होता है। 25 कितना होता है? mm होता है, मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये अब देखिए दोस्तों, तो दृढ़ पटल क्या है? मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी परत है उसको दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, और मानव नेत्र का जो व्यास होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो दृढ़ पटल होता है यह मानव नेत्र के जो अंदर वाले भाग है उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। ये दृढ़ पटल है। अच्छा, दृढ़ पटल से लगा हुआ जो भाग है दूसरा, ठीक है, दृढ़ पटल से जो लगा हुआ भाग है ये वाला रक्तक पटल है। तो जो दूसरा वाला भाग है इसको हम रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल। ठीक है, तो दृढ़ पटल है उसके नीचे वाला जो भाग होता है उसको रक्तक पटल कहते हैं। और इसका कार्य क्या है? जो रक्तक पटल होता है ना, ये काले रंग का होता है। जो रक्तक पटल होता है ये काले रंग का होता है। यह अतिरिक्त प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करके पूर्णांतरिक परावर्तन को रोकता है। इसका काम क्या है? ये रक्तक पटल कहां पे मिलेगा? दृढ़ पटल के नीचे जो दूसरी परत पाई जाती है उसको हम रक्तक पटल कहते हैं। और इसका जो ये काले रंग का होता है, ये जो इसका रंग होता है ये काले रंग का होता है। और ये करता क्या है? काले रंग के होने के कारण यह अतिरिक्त प्रकाश को क्या करेगा? यह जो अतिरिक्त प्रकाश रहेगा
अतिरिक्त प्रकाश रहेगा उसका अवशोषण करेगा। अतिरिक्त प्रकाश का क्या करेगा? अवशोषण करेगा, जिसके कारण आंतरिक जो परिवर्तन होता है या पूर्णांतरिक परावर्तन होता है उसको रोकता है। ठीक है, ये अतिरिक्त प्रकाश जो रहेगा उसका क्या करेगा? अवशोषण कर लेगा, जिसके कारण पूर्णांतरिक परावर्तन को ये क्या करेगा? रोक देगा। ये इसका दूसरा भाग था। अगर तीसरे के बारे में बात करते हैं, तीसरा क्या? कॉर्निया है। तो कॉर्निया क्या, ध्यान से देखिए। कॉर्निया जो हमें नेत्र का जो भाग दिखाई देता है, ये ठीक। इसमें तीसरा भाग क्या था हमारा? चलो इसी को तीसरा कर लेते हैं, कॉर्निया। तो तीसरा जो भाग है उसको कॉर्निया है। तो कॉर्निया क्या है? जो मानव नेत्र का जो भाग दिखाई देता है उस पर एक झिल्ली, पतली झिल्ली टाइप होती है। ठीक है, पतली एक झिल्ली होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है, जो हमें ये जो आंख दिखाई दे रहा है, इस आंख के ऊपर क्या है? एक पतला सा लेयर है। जैसे प्याज के ऊपर नहीं होता लेयर, छिलका टाइप होता है, उसी तरह इसके ऊपर क्या लेयर है? पतला सा। ठीक है, पारदर्शी है ये क्या है? पारदर्शी लेयर है। ठीक है, तो ये कॉर्निया से होकर देखो, ये जो हमें, ये देखिए, ये हमारा नेत्र है और ये जो उसका उभरा हुआ भाग है, ये जो वाला भाग है, ये जो उभरा हुआ भाग है, इसके ऊपर एक क्या लेयर है? पारदर्शी परत है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया से ही होकर प्रकाश किरण मानव नेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, कॉर्निया से होकर मानव नेत्र में प्रकाश जो है प्रवेश करती है, तथा कॉर्निया से सबसे ज्यादा अपवर्तन होता है। ठीक है, जैसे छोटा सा कॉर्निया, ये देखिए, ये जो वाला भाग कॉर्निया, अब यहां से चाहे जितना भी प्रकाश किरण, देखो प्रकाश किरण जाएगी, अब इसको इस छोटे बिंदु पर केंद्रित करेगा। जो हमारा पुतली है, पुतली भी क्या करेगा? केंद्रित करेगा। तो सबसे ज्यादा जो अपवर्तन होता है वह किसके द्वारा होता है? कॉर्निया के द्वारा होता है। ठीक है, कॉर्निया के द्वारा होता है। कॉर्निया क्या है? जो हमें नेत्र जो दिखाई देता है, जो उभरा हुआ भाग है नेत्र का, ठीक है, उस पर एक क्या होता है? पतली परत होता है, जिसको कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के द्वारा सबसे ज्यादा प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक, अच्छा, कॉर्निया के बाद अगर बात करते तो आइरिस है। कॉर्निया के बाद क्या है? आइरिस है फोर्थ पर। तो आइरिस क्या है? ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा आइरिस है, ये ऐसे रहता है। मान लीजिए हमारा मानव नेत्र ऐसे ऐसे रहता है आइरिस, ये। तो आइरिस क्या है? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है। जैसे कॉर्निया, जैसे ये देख लीजिए, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, आइरिस के कारण ही आंखों का रंग का निर्धारण होता है। किसी का आइरिस, जैसे किसी का आंख काला है तो उसका आइरिस क्या होगा? काला होगा चारों तरफ। भूरा है तो भूरा भी होता है, नीला भी होता है। ठीक है, तो आइरिस के कारण ही आंखों का क्या होता है? रंग होता है। ठीक, आइरिस के कारण क्या होता है? आंखों का रंग होता है। आइरिस कहां पर है? कॉर्निया के ठीक पीछे एक क्या होता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब क्या होता है? इससे प्रकाश किरण आर पार नहीं जाएंगे। अपारदर्शी एक रंगीन झिल्ली होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आइरिस के कारण ही मानव नेत्र का क्या होता है? रंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो मानव नेत्र का जो रंग का निर्धारण होता है वह किसके कारण होता है? आइरिस के कारण ही होता है। ठीक है, आइरिस के मध्य में ध्यान से देखिए, आइरिस के मध्य में एक खाली स्थान होता है जो में काला दिखाई देता है। ठीक है, काला रंग हमें बताया था ना, काला रंग कोई रंग नहीं है। काला रंग क्या करता है? सभी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेगा, जिसके कारण वो हमें काला दिखाई देता है। ठीक है, ना तो कोई सफेद रंग है ना तो कोई काला रंग है। ठीक है, जैसे सफेद हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सफेद पर जो सभी किरणें, सभी रंगों का प्रकाश किरण इस पर टकराएंगी तो सबका परावर्तन हो जाएगा, तब हमें सफेद दिखाई देता है। जबकि काला क्या है? काला सभी रंगों को क्या करता है? अवशोषण कर लेता है। कोई रंग बचा ही नहीं तो क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर ये खाली स्थान होता है। ठीक है, आइरिस के मध्य में एक खाली स्थान होता है जिसको हम पुतली कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? पुतली। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? पुतली है। तो पुतली से होकर प्रकाश किरण ये नेत्र लेंस में प्रवेश करती है। पुतली से ही होकर प्रकाश किरण कहां पर जाएगी? या जो नेत्र लेंस इसके अंदर प्रवेश करेगी, पुतली से ही होकर। ठीक है, ये पॉइंट है। अच्छा, पुतली का कार्य क्या है? पुतली को देखो कंट्रोल करता है आइरिस। ठीक है, आइरिस के मध्य में क्या होता है? पुतली होता है। ये हमारा आइरिस है, इसके मध्य में पुतली होता है। तो ये आइरिस पुतली को कंट्रोल करता है।
ठीक है, नियंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि सीमित मात्रा में जो प्रकाश की जो मात्रा है वह सीमित मात्रा में नेत्र में प्रवेश करना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा तो नेत्र क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर ज्यादा प्रकाश किरण मानव नेत्र में जाएगा तो यह खराब हो जाएगा। तो आइरिस करता क्या है, ये ध्यान से देखिए, आइरिस करता क्या है, जब ज्यादा प्रकाश होता है, यानी जब प्रकाश की तीव्रता ज्यादा रहेगी तब यह आइरिस क्या कर देगा, पुतली को छोटा कर देगा। ये इस पुतली को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, जिसके कारण सीमित मात्रा में प्रकाश किरण मानव नेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, अगर कम प्रकाश किरण रहेगा, यानी जहां पर प्रकाश की तीव्रता कम रहेगी, उस कंडीशन में यह क्या करता है, आइरिस इसको बड़ा कर देता है, पुतली को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, जिसके कारण अधिक मात्रा में प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करे। दोनों कार्य करता है आइरिस। ठीक है, जब प्रकाश किरण ज्यादा रहेगा, जैसे देखो अगर प्रकाश किरण ज्यादा रहेगा तो ये पुतली को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके एकदम छोटा कर देगा। ठीक है, जिसके कारण सीमित मात्रा में प्रकाश किरण मानव नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक, अब जब हमें कम प्रकाश यानी अंधेरे में पुतली क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश किरण ज्यादा प्रवेश कर सकते हैं। ठीक, ये है। ठीक, तो इसका देखो यूज डॉक्टर लोग ज्यादा लोग करते हैं। जो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके आंख में टार्च लोग बारते हैं। डॉक्टर क्या बारते हैं, टार्च। दरअसल में वो पुतली को देखते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, पुतली को देखते हैं। यदि पुतली में कोई क्या होगा, हलचल होगा, यानी पुतली अगर छोटी बड़ी होगी, जैसे टार्च बारेंगे तो पुतली क्या होगी, छोटी होगी, तो पता चल जाता है आदमी जीवित है। ठीक है, अगर पुतली छोटी नहीं होती है, ज्यों का त्यों है, तो वो डॉक्टर लोग जान जाते हैं कि आदमी क्या है, मृत है। तो यही प्रयोग करते हैं पुतली को देखकर। तो ये हमारी पुतली हो गया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, पुतली क्लियर हो जाएगा। अब ये पुतली के बाद नेत्र लेंस है। पुतली के बाद क्या है, नेत्र लेंस है। ये जो नेत्र लेंस है यह प्रोटीन का बना पारदर्शी लेंस होता है। ठीक है, ये नेत्र लेंस अगर बात करते हैं, अगर हमारा चौथा, ये पांचवा है, पांचवा तो पुतली था, छठवां है नेत्र लेंस। अब ये लेंस ऐसा मत समझना कि ये लेंस कांच का है। ये लेंस कांच का नहीं होता है, यह लेंस प्रोटीन का होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल यानी इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, कांच का नहीं है। ठीक है, यह क्या होता है, प्रोटीन का है। यह लेंस किसका होता है, प्रोटीन का होता है। ठीक, और इस लेंस की क्या विशेषता है अगर बात करते हैं, देखिए ये प्रोटीन का होता है ये लेंस। अब ये लेंस जैसे गोंद नहीं होता है, गोंद जेली टाइप, जो जेली होता है उसी टाइप का होता है यह लेंस, नेत्र लेंस। और इसका जो प्रकृति होता है, यह प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर मतलब क्या करता है, किसी एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ठीक है, इसका जो प्रकृति के बारे में बात करते हैं, जैसे ये क्या करता है, ये प्रोटीन का लेंस ऐसे बना है, अगर प्रकाश किरण इसमें क्या करे, प्रवेश कर रही है, तो इसको किसी एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। इसलिए हम इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। ठीक है, तो अभिसारी लेंस, इसको उत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है ये। और इसमें एक छोटा सा एक जानकारी है, इसका जो अपवर्तनांक है 1.44 है। जो इसका जो ये नेत्र लेंस के इसका जो अपवर्तनांक है 1.44 होता है। इसका अपवर्तनांक क्या 1.44 होता है। ये नेत्र लेंस हो गया। ठीक है, तो नेत्र लेंस किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ये क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, ये जान लीजिए पहला। और इसकी जो प्रकृति होती है यह क्या है, अभिसारी प्रकृति का है। अभिसारी मतलब समानांतर प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करता है, तो यह अभिसारी प्रकृति का होता है। और इसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस का भी प्रकृति क्या, अभिसारी ही है। और इसका जो अपवर्तनांक है 1.44 है, 1.44 है। इसका क्या अपवर्तनांक कितना है, 1.44 है। ठीक है, ये। अब उसके बाद हाँ, अब अगला बात करते हैं सातवां, जो पछमाभी मांसपेशियां। अगर जो सातवां है ये हमारे क्या है, पछमाभी मांसपेशियां। ये जो लेंस जिस पर टिका रहता है या जो स्थित रहता है, ये हमारा पछमाभी मांसपेशियां है। ध्यान से देखिए,
पश्चमाभी मांसपेशियां, मांसपेशियां, ये जैसे ये हमारा लेंस है, ऐसे हमारा देखिए लेंस है, और ये लेंस जिस पर टिका रहता है, जैसे ये देखिए ना, ये जो लेंस हमारा ये जिन मांसपेशियों पे यह लेंस टिका रहता है उसी मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं, पश्चमाभी मांसपेशियां हैं। ठीक है, यानी जो नेत्र लेंस है जिस मांसपेशियों की सहायता से टिका है या स्थित है, उन्हीं मांसपेशियों को हम पश्चमाभी मांसपेशियां कहते हैं। अच्छा, पश्चमाभी मांसपेशियां क्या करती है? जो पश्चमाभी मांसपेशियां हैं यह इस लेंस को क्या करती है, छोटा और बड़ा करता है। छोटा और क्या करेगी, बड़ा करेगी। ठीक है, अच्छा छोटा बड़ा क्यों करती है? क्योंकि अब देखिए छोटा बड़ा क्यों करती है, ये तो देखिए जैसे हमारे पास एक सूत्र क्या होता है लेंथ लेंस का, ये होता है 1/k बराबर 1/k भी माइनस क्या होता है 1/k u। ये अब देखिए अगर बात करते हैं, अगर हमें वस्तु को देखना है, ध्यान समझना लोग, अगर हमें वस्तु को देखना है तो वस्तु की दूरी तो फिक्स है, ये तो बदलेगी नहीं। अगर हमें दूर की वस्तु या 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देखना है तो ये हमारा बदलेगा नहीं। और ये हमारा नेत्र से, और ये रेटिना है, ये हमारा भी है नेत्र से, यानी जो नेत्र लेंस है, और ये पर्दा है, ये रेटिना है, तो यह भी फिक्स है, यानी यह दोनों कभी बदलेगा ही नहीं। यह भी फिक्स है और यह भी फिक्स है, तो बदलेगा कौन, यही ना बदलेगा। क्योंकि देखिए वस्तु तो हमें फिक्स है, 25 सेंटीमीटर पर देखना है या हमें 40 सेंटीमीटर पर देखना है। ठीक है, तो और ये भी फिक्स है, ये जो हमारा भी है यानी प्रतिबिंब की दूरी, यह भी फिक्स है, वस्तु की दूरी भी फिक्स है, तो बचा क्या, यह यानी फोकस दूरी को बदला जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक ही फोकस दूरी से दूर और पास की वस्तु को देख सके, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पश्चमाभी मांसपेशियां क्या करती हैं, इस नेत्र लेंस को छोटा और बड़ा करती हैं, जिसके कारण फोकस दूरी को मेंटेन करती हैं। ठीक है, फोकस दूरी को बदलती हैं, जिसके कारण मानव नेत्र आसानी से पास और दूर की वस्तुओं को देख सके। ठीक है, अगर हमें दूर की वस्तु को देखना है तो ये पश्चमाभी मांसपेशियां लेंस को छोड़ देता है, छुट्टा एकदम फ्री कर देता है, जिसके कारण नेत्र लेंस क्या होता है, बड़ा हो जाता है। नेत्र लेंस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है और आसानी से वह दूर की वस्तु देख लेगा। अगर हमें पास की वस्तु देखना है तो नेत्र को ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, यानी पश्चमाभी मांसपेशियां इस जो नेत्र लेंस है इसको क्या कर देगा, दबा देगा। इस नेत्र लेंस को क्या कर देगा, दबा देगा, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाती है, जब फोकस दूरी कम होगी तो लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे ये देखिए हमारा नेत्र लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो हमें दूर की वस्तु को देखना है तो ज्यादा नेत्र पर दबाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दूर की वस्तु को देखना है तो ज्यादा नेत्र पर दबाव नहीं पड़ता, जिसको समंजन क्षमता कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो ये अगर दूर की वस्तु को देखना है तो फोकस दूरी ये क्या करेगा, ज्यादा कर देगा। यानी यह मांसपेशियां जो है नेत्र लेंस है, ये रबर टाइप है। जो नेत्र लेंस है ये क्या है, क्रिस्टली होता है, प्रोटीन का बना होता है, फ्लेक्सिबल है ये, तो इसको छोड़ देगा, फ्री छोड़ देगा, जिसके कारण ये जो लेंस है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब फोकस दूरी बढ़ी तो ये क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, ये बड़ा ये कम हो जाएगा। तो हमें दूर की वस्तुओं के देखने के लिए कम ही क्षमता चाहता है। अगर देखो पास की वस्तु को देखना है तो इसको दबा देगा, लेंस को क्या कर देगा, दबा देगा, जिसके कारण यह कम हुआ तो क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये मांसपेशियों का कार्य है। मांसपेशियों का कार्य क्या है, फोकस दूरी को नियंत्रित करना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करेगा, कैसे, दबाकर या फ्री छोड़कर। ठीक है, अब अगला है 7वां हो गया। 8वां बात करते हैं, ये हमारा 8वां है, 9वां, 10वां और ये हमारा क्या है, 11वां, और लास्ट में ये हमारा 12वां है। ठीक है, अगर 8वां क्या है, रेटिना है। रेटिना क्या है, रेटिना दृष्टि नाड़ियों का एक क्या है, बना पर्दा है। दृष्टि नाड़ियों की सहायता से बना एक पर्दा है, जिस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। जिस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यह प्रकाश संवेदी होता है। ठीक है, रेटिना क्या है, प्रकाश संवेदी है,
और इसी पर हमारा क्या है, पर्दा, एक तरह से हम पर्दा कर सकते हैं जिस पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये रेटिना है। ठीक, ये रेटिना क्या है, ये दृष्टि नाड़ियों से बना होता है और ये रक्तक पटल के नीचे है। रक्तक पटल के नीचे दृष्टि नाड़ियों से बना यह है, ठीक, पटल है जिस पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी ये प्रकाश सुग्राही है। ठीक है, प्रकाश को क्या करेगा, सुगमता से ग्रहण करेगा। ये प्रकाश का क्या सुग्राही है, इस पर प्रकाश का प्रभाव दिखाई देता है, पड़ता है। ठीक है, ये रेटिना क्या है, रक्तक पटल के नीचे दृष्टि नाड़ियों से बना एक क्या पर्दा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, ये हमारा रेटिना है। अब देखिए रेटिना के बाद ये दृष्टि नाड़ियां हैं, यानी दृष्टि नाड़ियां, यानी यहां पर प्रतिबिंब बना, इस प्रतिबिंब की सूचना जो है इलेक्ट्रिक इंपल्स, इसकी जो सूचना क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स की सहायता में ब्रेन को भेजता है। ये दृष्टि नाड़ियां ये कांटेक्ट करेगा मानव नेत्र से और ब्रेन को क्या करेगा, ये कनेक्ट करता है दृष्टि नाड़ियां। ठीक है, जहां पर रेटिना और दृष्टि नाड़ियां मिलती हैं, जहां पर रेटिना और दृष्टि नाड़ियां एक दूसरे से मिलती हैं, उसी को हम अंध बिंदु कहते हैं। इस पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पर प्रकाश का क्या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, इस पर प्रतिबिंब ही नहीं बनता है। इसको अंध बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंध बिंदु। और एक रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर जो प्रकाश का जो है प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, प्रकाश का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। ठीक, इसका जो पीत बिंदु पर क्या हो जाएगा, जो प्रकाश की सुग्राहिता है सबसे ज्यादा होता है। ये जो हमारा पीत बिंदु है रेटिना के मध्य में स्थित होता है। ये रेटिना के मध्य में, लगभग मध्य में स्थित यह बिंदु है जिस पर प्रकाश की जो सुग्राहिता है सबसे ज्यादा है, उसको हम पीत बिंदु कहते हैं। यानी पीत बिंदु पर सबसे ज्यादा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जबकि अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, क्योंकि यह पर्दा है ही नहीं, तो इस पर प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, तो अंध बिंदु को हम क्या कहेंगे, जहां पर रेटिना और दृष्टि नाड़ियां एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़ी हैं, उसी को हम अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, इस पर जो प्रकाश की जो सुग्राहिता है नगण्य है, लगभग 0 है, इस पर कुछ है ही नहीं है। और पीत बिंदु क्या है, रेटिना के मध्य में एक बिंदु स्थित होता है जिस पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे ज्यादा होता है, यानी यहां पर प्रतिबिंब सबसे ज्यादा स्पष्ट बनेगा, उसको हम कहते हैं पीत बिंदु। ठीक है, इसके बाद लास्ट है, इसमें ये 2 द्रव होते हैं, कचाव द्रव होता है, एक जलीय द्रव होता है। तो कचाव द्रव कहां पर है, ध्यान से देखिए, एक कचाव द्रव है। तो कचाव द्रव देखिए, लेंस है, नेत्र लेंस और रेटिना। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में एक नमकीन पारदर्शी द्रव होता है, एक नमकीन पारदर्शी द्रव होता है जिसको हम कचाव द्रव कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। ठीक है, ये नमकीन पारदर्शी द्रव है। कहां कहां पर है, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में एक नमकीन पारदर्शी द्रव पाया जाता है जिसको हम कचाव द्रव कहते हैं। ठीक, और इसका जो अपवर्तनांक होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। ठीक, 1.33। और जलीय द्रव कहाँ है, बस इसका लोग, अच्छा ये करता क्या है, ये आंख को गोलाकार बना देता है, यानी प्रेशर जनरेट करता है। आंख हमेशा गोलाकार बने रहे, इसके लिए यह क्या करेगा, प्रेशर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। जैसे देखिए ये क्या करेगा, इसको तुम धकेले रहेगा ये। ठीक है, कि आंख गोलाकार बनी रहे, तो ये प्रेशर की तरह कार्य करता है, प्रेशर जनरेट करता है आंख पर, जिसके कारण आंख क्या एकदम गोलाकार बनी रहे। ठीक है, ये कचाव द्रव है। उसके बाद जलीय द्रव देख लीजिए, तो जलीय द्रव कहां पर है, ये हमारा जलीय द्रव है। तो जलीय द्रव ये है, आइरिस और ये कॉर्निया और आइरिस के मध्य में जो नमकीन पारदर्शी द्रव है उसी को हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव। कहां कहां पर रहेगा, कॉर्निया और आइरिस के मध्य में एक नमकीन पारदर्शी द्रव होता है जिसको हम जलीय द्रव कहते हैं। इसका भी अपवर्तनांक 1.33 होता है। काम खत्म। ठीक है, दृष्टि नाड़ियों के बारे में बता दिया। दृष्टि नाड़ियां क्या करती है,
अब इस पर जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक उल्टा बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक उल्टा बनता है। अब इनकी सूचनाओं को इलेक्ट्रिक इंपल्स की सहायता से ये दृष्टि नाड़ियां क्या करती है? ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन अपने अनुभव के द्वारा उसको सीधा दिखाई देता है। ठीक है, ये घटना बहुत तीव्र होती है जिसके कारण में समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो एक बार पुनः फिर से देख लीजिए, रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जो नेत्र लेंस है, पहले फिगर भी बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये ठीक है, तो नेत्र लेंस का सबसे जो बाहरी वाला परत है, नेत्र लेंस का जो सबसे बाहरी परत है उसी को हम दृढ़ पटल कहते हैं। काम खत्म, दृढ़ पटल। और जो हमारा जो नेत्र लेंस है, या जो हमारा जो मानव नेत्र है, इसका जो व्यास होता है 25 mm होता है, 25 मिलीमीटर होता है इसका व्यास। और जो मानव नेत्र का सबसे जो बाहरी परत है उसी को दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल करता क्या है? जो नेत्र के जो आंतरिक भागों की यह सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, बस इतना जानना है। अच्छा, अब इसके नीचे ध्यान से देखिए, यहां पर ये ठीक, यानी दृढ़ पटल के नीचे जो परत पाई जाता है उसको रक्तक पटल कहते हैं। ये हमारा क्या है? रक्तक पटल। दृढ़ पटल के नीचे जो दूसरी परत पाई जाती है इसको हम रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल काले रंग का होता है। किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। यह करता क्या है? अतिरिक्त प्रकाश किरणों को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित करेगा और अवशोषित करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है, जिसके कारण आंख खराब ना होती है। ठीक है, अगर ये नहीं करता ऐसा तो आंख क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक, ये रक्तक पटल। उसके बाद यहां पर हम लोग आते थे, इसका बात करते तो ये हमारा कॉर्निया है। ठीक है, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है? जो हमें जो नेत्र का जो उभरा हुआ भाग है, जो उभरा हुआ भाग जो हमें दिखाई देता है, उसके ऊपर एक पतली लेयर होती है, पारदर्शी एक क्या होती है? झिल्ली होती है। इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के द्वारा ही प्रकाश किरण अंदर प्रवेश करती है, और कॉर्निया के द्वारा सबसे ज्यादा अपवर्तन होता है। लगभग 92% यही अपवर्तन करता है। इस जो लेंस से ज्यादा अपवर्तन तो कॉर्निया करता है। ठीक है, तो कॉर्निया क्या करेगा? प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके आगे भेजता है। उसके बाद कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। देखिए कॉर्निया है, इसके पीछे क्या होती है? ये हमारा है चौथा जो आइरिस है। ये कॉर्निया के पीछे क्या है? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है जिसको हम आइरिस कहते हैं। अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसको हम आइरिस कहते हैं। आइरिस के बारे में हमने क्या बताया था? आइरिस क्या है? आइरिस के कारण ही आंखों का रंग का निर्धारण होता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, और आइरिस के कारण ही मानव नेत्र का जो रंग का निर्धारण होता है। आइरिस के मध्य में एक खाली स्थान होता है, यहां पर कोई काला रंग दिखाई देता है लेकिन ये खाली स्थान होता है। ठीक है, यहां कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो खाली स्थान है इसी को हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु। पीत बिंदु नहीं, इसको हम कहते हैं पुतली। ये हमारी क्या कहती है? पुतली। ठीक है, और जो पुतली होता है ये आइरिस के ठीक मध्य में स्थित होता है। आइरिस क्या करता है? पुतली को छोटा बड़ा करता है। क्यों? जो प्रकाश की जो तीव्रता है उसको मेंटेन करने के लिए। जब ज्यादा प्रकाश रहेगा तो पुतली क्या कर देगा? जो ये आइरिस क्या कर देगा? उसको छोटा कर देगा, जिसके कारण एक सीमांत मात्रा में प्रकाश किरण अंदर प्रवेश कर सके। जब कम रहेगा तो आइरिस पुतली को क्या कर देगा? बड़ा कर देगा, जिसके कारण सीमांत मात्रा में प्रकाश किरण अंदर प्रवेश कर सके। अच्छा, इसके बाद अब देखिए हमारा आइरिस के ठीक पीछे लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है। आइरिस के ठीक पीछे क्या होता है? छठवां नेत्र लेंस होता है। और ये जो नेत्र लेंस है ये प्रोटीन का बना होता है। नेत्र लेंस किसका बनाता है? प्रोटीन का। ठीक है, ये किसका बनाता है? प्रोटीन का। ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसको हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और इस जो नेत्र लेंस की जो नेत्र लेंस का जो क्या होता है? अपवर्तनांक 1.4। इसका अपवर्तनांक क्या होता है? 1.44 होता है इसका अपवर्तनांक, नेत्र लेंस का अपवर्तनांक। ठीक है,
अच्छा, और नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों की सहायता से, देखिए यहाँ पर ये जो नेत्र लेंस है, जिन मांसपेशियों की सहायता से टिका है, एक स्थान पर क्या टिका है, उन्हीं मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं, पश्चमाभी मांसपेशियां। ये जो हमारी है, ये ऐसे जिन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस अपने स्थान पर टिका है, इसी को हम क्या कहेंगे, ये जो है इसी को हम पश्चमाभी मांसपेशियां कहते हैं। पश्चमाभी मांसपेशियां। अच्छा, पश्चमाभी मांसपेशियां का पहला कार्य समझ सकते हो। पहला कार्य यही है कि पश्चमाभी मांसपेशियां नेत्र लेंस को एक स्थान पर क्या टिकाए रहती है। और दूसरा कार्य क्या है, ये जो नेत्र को अगर दूर और जो नेत्र को दूर और पास की वस्तुओं को दोनों को देखना है, इसके लिए पश्चमाभी मांसपेशियां नेत्र लेंस को छोटा और बड़ा करता है फोकस दूरी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये पश्चमाभी मांसपेशियां काम खत्म। उसके बाद क्या होता है, पश्चमाभी मांसपेशियों की मतलब यानी सबसे निचली परत होती है, रक्तक पटल के नीचे एक निचली सबसे परत होती है जिसको रेटिना कहते हैं। ठीक है, रक्तक पटल के क्या होता है, ठीक नीचे, रक्तक पटल के नीचे एक क्या होता है, दृष्टि संवेदी क्या होते हैं, जो मांसपेशियां होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। प्रकाश संवेदी होता है ये आठवां क्या है, इसको हम रेटिना कहते हैं। ठीक, ये दृष्टि नाड़ियों से बना एक होता है, इसको क्या कहते हैं, रेटिना। और रेटिना दो होता है, इसमें दो प्रकार की नाड़ियां पाई जाती है। एक शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार, और एक क्या होता है, बेलनाकार, या जिसको दंडाकार भी कहते हैं, दंडाकार। ये शंक्वाकार का क्या करेगा, रंग का निर्धारण करेगा। शंक्वाकार का क्या करेगा, रंग का पहचान करेगा। ठीक है, और जो दंडाकारी है प्रकाश की तीव्रता को, ब्राइटनेस को ये कवर करता है। ये रेटिना दो प्रकार की दृष्टि नाड़ियों से मिलकर बना होता है, एक शंक्वाकार होता है और एक क्या होता है, दंडाकार होता है। जो शंक्वाकार जो दृष्टि नाड़ियां हैं वह रंग का पहचान करेगा, और जो दंडाकार दृष्टि नाड़ियां हैं वह तीव्रता को प्रकाश करेगा। तीव्रता मतलब ब्राइटनेस, कितना प्रकाश की तीव्रता कितना ज्यादा कितना कम है, और ये रंग का निर्धारण करेगा। ठीक है, अच्छा। और रेटिना यानी मानव नेत्र, जो रेटिना है, और रेटिना के क्या होता है, रेटिना से एक जो इमेज बनता है रेटिना पर, जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रकृति था नेत्र लेंस का अभिसारी है, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। और इसकी सूचना दृष्टि नाड़ियों की सहायता से मस्तिष्क तक पहुंचता है। ठीक है, जहां पर रेटिना और दृष्टि नाड़ियां मिलती हैं उसी को हम अंध बिंदु कहते हैं। वह बिंदु क्या कहलाता है, अंध बिंदु कहलाता है। अंध बिंदु पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर पर्दा है ही नहीं। ठीक है, तो अंध बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता, ये हमारा क्या है, अंध बिंदु है। ठीक है, और यहां पर जो प्रकाश की जो सुग्राहिता है नहीं है, एकदम खत्म है, जीरो होती है। ठीक है, सबसे कम होती है। और रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है, या रेटिना के मध्य में एक ऐसा बिंदु है जिस पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होता है, और उस बिंदु को हम पीत बिंदु कहते हैं। प्रकाश की सुग्राहिता सबसे ज्यादा होने के कारण पीत बिंदु पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा क्या था, पीत बिंदु। ठीक, ये हमारा पीत बिंदु है। उसके बाद हमने क्या बताया था, इसमें दो द्रव भरे होते हैं। ठीक है, एक द्रव ये जो लेंस है और रेटिना और लेंस, ये रेटिना और लेंस के बीच में एक जो द्रव, उसको कचाव द्रव कहते हैं। ठीक है, कचाव द्रव क्या होता है, नमकीन पारदर्शी द्रव है, और इसका अपवर्तनांक है 1.33 है। और यह द्रव क्या करेगा, आंख की जो गोलाई को मेंटेन करेगा। ठीक है, दाब के द्वारा आंख को जो क्या करेगा, गोलाकार बनाए रखेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में होता है ये आइरिस और कॉर्निया के मध्य में भी एक नमकीन पारदर्शी द्रव होता है जिसको जली द्रव कहते हैं। यह हमारा क्या है, जली द्रव है। ठीक है, और जो इसका भी अपवर्तनांक 1.33 है, दोनों का अपवर्तनांक 1.33 है। क्वेश्चन पूछता है ऑप्शनली वाले में, तो इसका अपवर्तनांक क्या है, 1.33, इसका 1.33। ठीक है, और ये दृष्टि नाड़ियों की सहायता से जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वह बनता है वास्तविक बनता है उल्टा बनता है। दृष्टि नाड़ियों की सहायता से जो प्रतिबिंब कहां पर पहुंचता है, मस्तिष्क में पहुंचता है। मस्तिष्क अपने अनुभव के द्वारा उसको क्या दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। और ये प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है जिसके कारण में समझ में नहीं आता है। ठीक है,
कि हम इसको देख रहे हैं मार्कर, ये हमारे आंख में तो उल्टा बन रहा है लेकिन हमें दिखाई दे रहा है सीधा। ठीक है, तो ये दरअसल में हमारे आंख में उल्टा ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रक्रिया बहुत तेज होता है, तो ये उल्टा बना तो मस्तिष्क अपने अनुभव के द्वारा इसको क्या कर दे रहा है, सीधा कर दे रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे नेत्र लेंस का जो